मुसीम सबको सलाम सलाम पाकिस्तान में आपका मेज़बान साजो गोरी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं GBFC TV, ग्रेस बाइबल फेलोशिप टीवी। ग्रेस बाइबल फेलोशिप टीवी जो है सोशल मीडिया के ऊपर इनका इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल है। आप इसको फॉलो करें और जितने भी प्रोग्राम इसके ऊपर आते हैं आप उनको शेयर भी करें, ताकि हमारे जितने भी नए आने वाले प्रोग्राम आपको नोटिफिकेशन उनका मिल सके और आप उनको देख सकें। GBFC TV का एक प्लान है जो कि हम जितने भी हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के सोशल वर्कर हैं जो कि ऐसे काम करते हैं जिसमें हमारी मसीही कम्युनिटी को फ़ायदा हो, जिसमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो उसका फ़ायदा हो, खाने का मसला हो उसको फ़ायदा हो, फूड का मसला हो उसका फ़ायदा हो, और हम ऐसे सोशल वर्कर्स जो हैं जो काम कर रहे हैं मसीही कौम के लिए, उनको अपने प्लेटफार्म पर लेके आएंगे। क्योंकि हमारे चेयरमैन पीटर चार्ल्स होतरा साहब और फाउंडर पैटर्न चीफ तारिक रहमान साहब का ये विज़न है कि हम उन लोगों को अपने प्लेटफार्म पर लेके आएँ जो कि हमारी मसीही कौम के लिए कुछ कर रहे हैं। इसी तरह आज हमारे साथ पास्टर लाइबन मौजूद हैं जो कि मेयर टाउन से हैं, और ये मेयर टाउन के अंदर एक सोशल फेलोशिप क्लब चला रहे हैं जिनका नाम है ताज सोशल फेलोशिप क्लब। बुज़ुर्गों के लिए ये एक ताज सीनियर सिटीजन्स जो है फेलोशिप क्लब बनाया गया है जो कि मेयर टाउन के अंदर है। वहाँ पर मेयर टाउन के जितने भी बुज़ुर्ग हैं जो अपना वक्त जो है गलियों में गुजारते हैं, और उसी वक्त को वो अपने क्लब में लाकर उनको सुबह का जो चाय है वो देते हैं, दोपहर का खाना देते हैं और खुदा का कलाम भी देते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे जो क्लब हैं, सोशल क्लब, वो हमारे और भी जो इलाके हैं, योहन्नाबाद है, बहार कॉलोनी है, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ऐसे क्लब होने चाहिए जो कि हमारे बुज़ुर्ग हैं, रिटायर बुज़ुर्ग हैं, या ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनके पास वक्त गुजारने के लिए कोई जगह नहीं, कोई प्लेस नहीं, और ऐसी प्लेस बन जाए तो उनका काम हो जाए और वो अच्छे तरीके से मजहबी तालीम भी हासिल कर सकते हैं और खाना भी। और ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कि पास्टर लाइबन जो हैं वो कर रहे हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं। जी भाई साहब, सबसे पहले तो आपको सलाम। थैंक यू वेरी मच सर। और आपकी खिदमत को सलाम। और बड़ी खुशी की बात है जो कि बाइबल में भी एक ज़िक्र है मसाल की किताब के अंदर, जो कि कहते हैं कि मस्कीन पर जो रहम करता है वो खुदा को कर्ज देता है और अपनी नेकी का बदला भी पाएगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आप ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें आप खुदा को भी कर्ज दे रहे हैं। तो क्या समझते हैं, कैसे शुरू किया आपने ये काम? गौरी भाई, सबसे पहले तो मैं यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में अपने तमाम सुनने वालों की सलामती चाहता हूं, और मैं आप सबको सलाम पेश करता हूं। आपका, आपकी सारी टीम का, आपके मीडिया का मैं शुक्रगुज़ार हूं, और ग्रेस बाइबल फेलोशिप टीवी का भी मैं शुक्रगुज़ार हूं जिन्होंने मुझे आज दावत दी है कि आज यहाँ आकर हम ये बता सकें अपनी कौम को, अपने लोगों को कि हम खुदावंद के लिए क्या कर रहे हैं, एल्डरली लोगों के लिए। जी, तो आपने बुलाया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो किस तरह विजन आया कि आप बुज़ुर्गों के लिए कोई ऐसा क्लब बनाएं, फेलोशिप क्लब, जहाँ पर बुज़ुर्ग वहाँ पर आएँ, खाना भी खाएं, चाय भी पिएँ और इबादत भी करें? एक्चुअली ब्रदर जी, जब हमने इसकी ओपनिंग की थी तो आपको बुलाया था कोई 1.5-2 साल पहले। तो मैंने बताया था आपको कि ये विज़न कैसे आई, ये रोया कैसे आई। मैंने अपनी वालदा को देखा उनके बुढ़ापे में, फिर मैंने अपने वालिद को भी देखा जब वो 80+ थे, तो उनकी नज़र विज़न जो थी वो भी चली गई। तो मैं जब उनको कभी देखता था तो वो तन्हा अकेले अलग बैठा करते थे। तो जब कभी मैं अपनी गली में से गुज़रता तो मैं अपनी वालदा को चर्च के बाहर बुज़ुर्गी के हालत में अय्याम में उनको जब मैंने देखा तो वो भी अकेले चर्च के बाहर बैठा हुआ करती थी कि कोई आए और वक्त गुजारे, उनके साथ बातचीत करे और उनका वक्त गुजरे। गो हम उनको वक्त देते थे, लेकिन वो शायद काफ़ी नहीं था, लेकिन वो अपने हम एज की तलाश में थे कि वो अपने दिल की बातें कर सकें, उनके साथ कर सकें। तो मेरे वालिद साहब की जब डेथ हो गई तो उनकी बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी। तो उस सुबह मैं जब छत पर गया जहाँ पर वो बैठा करते थे,
तो मेरा इंतज़ार करते थे या दूसरे कि मेरा बेटा आएगा, हाँ बेटी जी। आएगी, मुझसे हाँ, तो बातचीत करेगी। बिल्कुल, तो घर के दूसरे अफराद का कि वो आएंगे ऊपर तो मेरे साथ बैठेंगे तो गपशप लगाएंगे। तो मैंने जब कभी उनको जाके देखना तो वो बिल्कुल अकेले होते थे, तो वो बेसिकली मेरा इंतज़ार कर रहे होते थे। तो मैंने जब भी उनको कभी देखना तो मेरी आंखों में आंसू आने और मेरे दिल को बड़ी चोट लगनी कि वो अकेले हैं, अब कोई उनके पास नहीं है एंड ही इज़ वेटिंग फॉर समवन कि कोई आए उसके पास तो उसके साथ गुफ्तगू करे। तो जिस वो उनकी डेथ हो गई तो मैं ऊपर छत के गया तो मैं खुदावंद से बात कर रहा था, मैं रो भी रहा था और मैं कह रहा था खुदा मेरे वालिद साहब यहाँ अकेले बैठा करते थे, तन्हा थे, तो आज वो यहाँ पर नहीं, उनकी ये चारपाई जहाँ पे वो बैठते थे तो खाली है। तो खुदा ने कहा कि तो मीनवाइल मल के जब मैं रो रहा हूँ और खुदा से बातें कर रहा हूँ तो खुदा ने मुझे कहा कि तेरे वालिद अकेले तन्हा नहीं हैं या थे नहीं, तन्हा नहीं थे, जी जी, और भी बहुत सारे तन्हा हैं है। गलियों में, मोहल्लों में, कूचों में, बस्तियों में, टाउन्स में, तो और भी बहुत सारे इस एज के लोग बुज़ुर्ग जो हैं वो तन्हा हैं। तो खुदा ने मुझे कहा कि उनके लिए एक सेंटर बना जहाँ पर वो आ सकें, अपनी तन्हाई को ख़त्म कर सकें, आपस में गुफ्तगू कर सकें, बातचीत कर सकें। तो दिस इज़ हाउ दिस विज़न केम ब्रदर गौरी के। फिर खुदा ने मेरे वालिद की आउट ऑफ डेथ मुझे ये विज़न दी और विदिन 6 मंथ फिर मैंने सेंटर शुरू कर दिया और आज खुदा का शुक्र है कि 1.5-2 साल हो गए हैं, सेंटर चल रहा है और हम सेंटर पर बुज़ुर्गों को मॉर्निंग डिवोशन होती है और बुज़ुर्ग बड़े खुश हैं और मुझे बड़ी दुआ देते हैं। नाज़रीन, आपको साथ साथ हम फुटेज भी दिखा रहे हैं कि आपके जो इनका सेंटर बना है, फेलोशिप क्लब जो है, वहाँ पर लोग किस तरह आते हैं और लोगों से गुफ्तगू भी की हमने। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी खुशी की बात है कि इनका ताल्लुक़ जो है यूके से भी है और ये यूके जब जाते हैं तो वहाँ से तो कितनी देर तक रहते हैं यहाँ पर? 4-5-6 हफ्ते में रहता हूँ, तो लेकिन मैं एवरीडे, अगर मैं बाहर भी हूँ तो मेरी टीम है यहाँ पर जो काम कर रही है, ठीक है, तो मैं एवरीडे उनके साथ कीप इन टच हूँ और कम्युनिकेट करता हूँ। मैं पूछता हूँ कि क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है और कैसा हो रहा है। तो मैं बुज़ुर्गों से भी पूछता रहता हूँ, आप खुश हैं, कोई कंप्लेन, कोई आपको किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं? अच्छा, हमने सुना है कि वहाँ पर कोई ऐसे फाइनेंशियल किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो भी आप हल करते हैं? फाइनेंशियली तो बेसिकली हम इतने भी साउंड नहीं है कि हम फाइनेंशियल किसी की हेल्प कर सकें, लेकिन हम हेल्प हेल्थ के हवाले से, हाँ, हेल्थ के हवाले से हम उनकी हेल्प करते हैं। अगर कोई बीमार हो गया ठीक है, तो उसके पास डॉक्टर के पास जाने के लिए, मेडिसन के लिए पैसा नहीं है, तो हम जितनी हमसे अफोर्ड होती है हम उसको एमरजेंसी की सूरत में मेडिसिन के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए हम उसकी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वैसे हम फाइनेंशियल हेल्प नहीं करते किसी की, क्योंकि हमारे पास। अच्छा, ये तकरीबन 2 साल से आप ये मसीही कौम की खिदमत कर रहे हैं जी, तो इसमें फाइनेंशियली आप खुद से करें कि या आपके साथ दोस्त बाब हैं जो मिलकर आपकी हेल्प कर रहे हैं? साजिद भाई, अभी तो फ़िलहाल हम सेल्फ सपोर्ट ही हैं, तो कोई ज़्यादा नहीं है कि कोई हमें कोई कुछ सपोर्ट कर रहा है या कुछ सपोर्ट आ रही है, लेकिन वी आर प्रेइंग अबाउट इट कि खुदा हमारे साथ लोग खड़ा करें जो हमारे साथ पार्टनर हों और इस नेक काम में, इस खिदमत में वो हमारे साथ कदम ब कदम आगे बढ़ें। हाँ, आगे आएँ और ताकि खुदा का ये काम हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ जीज़ो कि मुझे ये काम करके बहुत खुशी हो रही है। मैं ये समझता हूँ खुदा का खादम होते हुए भी, बल्कि मैं इमोशनल भी हो रहा हूँ ये बात करते हुए, कि जो बच्चों की दुआ है और बुज़ुर्गों की दुआ, ये बड़ी अफेक्टिव है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरों की दुआ अफेक्टिव नहीं, यस, हर एक की दुआ अफेक्टिव है, लेकिन मोस्ट आप सब ये जानते हैं और सब समझते भी हैं कि जब हमारे बुज़ुर्ग दुआ करते हैं वो दिल से दुआ करते हैं, प्योर हार्टली, और इसी तरह बच्चे भी। तो मैं जब कभी डिसाइड होता हूँ ब्रदर गौरी परेशान किसी बात से, तो फिर मुझे पाक रूह फौरी रिमाइंड करवाता है कि समबडी इज़ प्रेइंग फॉर यू, व्हाई यू सो मच वरिड। तो फिर मुझे याद आता है कि बुज़ुर्गों की एक बहुत बड़ी टीम है जो मेरे पीछे दुआ कर रही है, तो मुझे परेशान होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि बुज़ुर्गों की जो दवाएं हैं वो मुझे बहुत आगे लेके जाएंगी। अच्छा, अगर आपके साथ लोग जुड़ते हैं तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे क्लब मुख्तलिफ और भी एरियाज़ में बनने चाहिए, जैसा योहानाबाद है, बाहर कॉलोनी है और लाहौर से बाहर भी कुछ इलाके हैं, तो क्या समझते हैं कि अगर आपके साथ लोग जुड़ते हैं तो आप ये बनाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, बिल्कुल ब्रदर जी, क्यों नहीं। जब हमारी मिनिस्ट्रीज़ की, चर्चेज़ की और स्कूल्स की, इदारों की ब्रांचेज़ हैं डिफरेंट जगह पे, तो वाई नॉट इस काम की भी ब्रांचेज़ हों जहाँ पे हम एल्डरली केयर एंड फेलोशिप सेंटर की ब्रांच खोल सकें।
तो मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी रोया है कि हम आगे भी निकलेंगे, पर जैसे ही खुदा लोग मिलाएगा, वसाइल अच्छा, होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपने बाहर से अडॉप्ट किया है? जिस तरह बाहर के कंट्रीज़ में बुज़ुर्गों के लिए अलग जगह बनाई जाती है, तो आपने सिर्फ टाइम एक्सपेंड करने के लिए ये फेलोशिप क्लब का जो आगाज़ किया है, तो ये कॉन्सेप्ट आपने वहाँ से अडॉप्ट किया है? थैंक यू ब्रदर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बेशक ये बाहर के मुल्कों में ऐसा होता है, ठीक है। शायद पाकिस्तान में भी होता जी होगा, जी, लेकिन मेरे जहन में कभी ये नहीं आया था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, ये रोया मुझे खुदा ने दी है। ठीक खुदा है। ने मुझे कहा है करने को, तो मैंने किया। 30 साल से खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। ठीक है। आई नेवर थॉट अबाउट इट, कभी भी मुझे इसका ख्याल नहीं आया, तो ना कभी मैंने सोचा ही था। ठीक है। लेकिन जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, मैं खुदा से बातें कर रहा हूँ, तो खुदा ने कहा और भी बहुत सारे लोग तनहा हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि तन्हाई जो है खुदा को भी पसंद नहीं है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा तन्हा को ख़ानदान बख्शता है। फिर जब वो आदम को अकेला उसने देखा, तन्हा देखा, तो कलाम में लिखा है कि खुदा आता था उसके पास ठंडे वक्त में फ़ेलोशिप के लिए, रफ़ाकत के लिए। तो खुदा नहीं चाहता कि कोई तन्हा हो, इसलिए वो कहता है कि वो तन्हा को ख़ानदान। तो इसलिए खुदा ने मुझे कहा कि जो लोग तन्हाई में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनके लिए एक सेंटर खोल जाए, स्पेशली बुज़ुर्गों के लिए। ठीक है। जब उनके बच्चे काम पर चले जाते हैं, घर में बुज़ुर्ग अकेले रह जाते हैं, या कोई आसपास नहीं, उनके बीमार हैं, तो कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे बुज़ुर्गों को लेकर आते हैं। हम उनको तो मॉर्निंग क्या इस तरह हो सकता है कि आपके इस सेंटर के अंदर, क्लब में, हेल्थ के हवाले से भी कोई छोटा जो होती है इमरजेंसी चेकअप के लिए, जी हाँ, बिल्कुल। हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे पास एक छोटी सी डिस्पेंसरी हो, या हमारे पास कोई ऐसी बहन, स्टाफ नर्स या कोई डॉक्टर हमारे साथ हो जो बुजुर्गों को चेकअप वगैरह करे, उनके टेस्ट वगैरह करे कि जी बीमार बिल्कुल, तो जो नहीं। कम से कम वंस अ मंथ वो आए, विज़िट करे, देखे। ठीक है। तो लेकिन हमारे पास एक वो ग्लूकोमीटर जिसको कहते हैं, ब्लड शुगर चेक करने के लिए, या बीपी अपरेटस, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करने के लिए, हम ये जो बेसिक चीज़ें 1 2 4 हम रखना चाहते हैं, ठीक ताकि है। हम अपने बुज़ुर्गों का ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह देखते रहें। अगर है। कोई मसला हो तो फिर उनको डॉक्टर के पास हम रिकमेंड हम करें। रिकमेंड कर सकते हैं। जी। तो ये नाजरीन, आप सुन सकते हैं कि पास्टर लेबॉन जो हैं, इनका ताल्लुक यूके से भी है और पाकिस्तान में भी आते रहते हैं। और ये एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि मैंने ये कॉन्सेप्ट जो है, मुझे खुदा की तरफ से रोया मिली। और दूसरी बात, मैंने जब अपने ही घर के बुज़ुर्गों को देखा, अपनी वालदा को देखा, वालिद को देखा, कि वो जिस वक्त बुज़ुर्गी की हालत में गए, एज ज़्यादा हो गई, तो वो लोग ढूंढते थे कि उनके साथ हम गपशप करें, बातें करें। टाइम तो खैर ये देते थे, इनके भाई भी देते थे, इनकी सिस्टर भी देती थी, लेकिन जो टाइम वो अपने हम एज के साथ गुजारना चाहते थे, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल था। ग्रेस बाय फेलोशिप टीवी के ऊपर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? अब मैं सर यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमें आपकी दुआ की ज़रूरत है। तो बग़ैर दुआ के हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके साथ साथ अगर खुदावंद आपको तौफ़ीक दे, आपका दिल खोले, तो आप हमारे साथ खड़े हो सकते हैं, इस नए काम में हमारे साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमें हर रोज़ हम वहाँ पे फ्रेश खाना पकाते हैं, हम उनकी शेप भी करना चाहते हैं, हम मेडिकल में उनकी हेल्प करना चाहते हैं। और जैसे खुदा आगे बढ़ाएगा तो हो सकता है फ्यूचर में हम वहाँ पे ओल्ड होम बना देंगे, जो बुज़ुर्ग घर वापस नहीं जा सकते, हम उनको वहाँ पर रखें। तो अभी फ़िलहाल हम एल्डरली केयर फेलोशिप सेंटर हमने बनाया, जहाँ पे हम उनकी केयर करते हैं, फेलोशिप उनके साथ करते हैं। हम उनको फ्रूट भी देते हैं, चाय भी देते हैं, और टाइम टू टाइम स्पेशल सिटिंग का भी हम उनके साथ अरेंज करते हैं। और जब हमारे साथ खुदा के लोग मिल जाएंगे हमारे साथ खड़े होने के लिए, तो हम फिर इसको और आगे वसी करेंगे। अकोमोडेशन का भी फिर अरेंज करेंगे। जो बुज़ुर्ग जिनके पास जगह रहने को नहीं है, कोई उनके अजीज़ कारब नहीं, उनके आसपास वो जा नहीं सकते घर में, तो हम कुछ वहाँ पे उनकी रहने का भी बंदोबस्त करेंगे कि वो वहीं पर रहें। तो हम उनको 24 आवर्स जो है ना उसकी लुक आफ्टर करेंगे। जी, पास्टर लेबॉन, GBFC टीवी जो है वो आपकी इस खिदमत को सराहता है, क्योंकि हमारे जो चेयरमैन हैं पीटर चार्ल्स होत्रा साहब, और तारिक रहमत साहब जो फाउंडर पैटर्न चीफ हैं, उनका ये विजन है कि हमारे जितने भी क्रिश्चियन लोग जो सोशल वर्क कर रहे हैं, उनको हम अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आएँ। क्योंकि ग्रेस बाय फेलोशिप टीवी जो है वो ऐसे लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म लेकर आया है कि जो सोशल वर्क कर रहे हैं, मसीही कौम को फ़ायदा दे रहे हैं। तो उसको हम आपके सामने लेके आए और आप उनके काम को देखें। नीचे नंबर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर विज़िट भी कर सकते हैं। बेदिया रोड मे टाउन का इलाका है, जहाँ पर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की तादाद बहुत ज़्यादा रहती है। जिस तरह हमारा यूहन्नाबाद है, बार बिल्डिंग है, फाजलिया है,
निशात कॉलोनी है, इस तरह का ये भी एक इलाका है, मेयर टाउन, बहुत बड़ी कॉलोनी है ये, और यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं। और वहाँ पर ऐसे ताज सीनियर सिटीज़न फेलोशिप क्लब का बनना ये एक अच्छी बात है। और मेरा ख्याल है कि जितनी हमारी और भी कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर भी ऐसे क्लब बनने चाहिए जो कि पास्टर लेबॉन ने बनाया है। और इनका ये भी कहना है कि हमारे साथ जुड़ें, हम ऐसे और भी क्लब बना सकते हैं ताकि हमारे क्रिश्चियन बुज़ुर्ग लोग जो हैं अपने आप को तनहा ना समझें। मेरा ख्याल ऐसे क्लब बनने चाहिए जहाँ पर हमारी मसीही कौम को कोई ना कोई फ़ायदा हो। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे वो कैमरामैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।